अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। मैं हूं आपका मेज़बान जमाल याकूब जाफ़री। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से हैं और अपने अपने घरों में महफूज हैं और अपना और अपने अहलो अयाल का ख्याल भी रख रहे हैं। नाज़रीन, करप्शन ख़त्म होगी, करप्शन बढ़ती जा रही है। करप्शन का ख़ात्मा कैसे किया जाए, अवाम पिस रही है। ये चंद ऐसे जुमले हैं, चंद ऐसे अल्फाज हैं जो आवाम को डेली बेसिस पे रोज़ सुनने को मिलते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो करप्शन का ख़ात्मा नहीं होता। चाहे पिछली हुकूमतें गुजरी, चाहे ये जो मौजूदा हुकूमत है इसकी बात की जाए तो करप्शन जो है वो वहीं की वहीं है। अगर इदारों की बात की जाए तो उनमें करप्शन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आवाम के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और आवाम का एक ही रोना है कि हमारे लिए कब सोचा जाएगा। लेकिन हल निकालना किसी के बस में नहीं, आवाम की बात करना किसी के बस में नहीं, आवाम के लिए कदम उठाना, आवाज़ उठाना किसी के बस में नहीं। लेकिन आज हम आवाम के पास जाएंगे, आवाम से जानेंगे और आवाम से पूछेंगे कि आवाम क्या चाहती है, क्या हल हो सकता है, इस करप्शन को कैसे ख़त्म किया जा सकता है और हुकूमत को कौन से कदम उठाने चाहिए इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए। उसके अलावा कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो आवाम सजेस्ट करे, आवाम कहे कि ये होनी चाहिए और मुल्क के बारे में सोचा जाए और आवाम के बारे में सोचा जाए। आइए चलते हैं, आवाम से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। जी, मोहम्मद तारिक सिद्दीकी मेरा नाम है। अच्छा जी, मार्केट में होता हूँ। ज़बरदस्त। सिद्दीकी साहब, मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि ये करप्शन क्या होती है जी? करप्शन वो होती है जो एक मेम्बरान या वजीर बैठा हो, मेरे को मेरा काम नहीं हो रहा, मुझे पैसे दे दो, मैं आपका काम हो जाएगा, वो करप्शन कहती है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क का निज़ाम क्यों नहीं बेहतर हो रहा, करप्शन क्यों नहीं मुल्क से ख़त्म हो रही और ज़िम्मेदार कौन है, अवाम है, हुकूमत है या अपोजिशन है, कौन है? देखिए जी, मेरी बात सुने, जिनकी नीयत ख़राब हो तो कभी नीयत ख़राब हो, करप्शन ख़त्म हो ही नहीं सकती। असल में ये है, वो अब इमरान खान की कैसेट घिस गई है, NRO करप्शन करप्शन साबित नहीं हुआ। आप बताएं, साबित हुआ है? जरदारी का साबित हुआ है, किसी का साबित हुआ है? जब देखो ट्रम्प ने कितना अच्छा काम किया है, ट्रम्प गया भाईबान आ गया, उसने ट्रम्प को नहीं पकड़ के जेल में डाला, नहीं डाला, उनने कहा मेरी हुकूमत चलती रहे। यहाँ है नवाज शरीफ उतर, इसको अंदर कर दो। असल में उनसे उसको कहना चाह रहे हैं ये लोग कि तू फैक्ट्रियाँ उठा बाहर चले जा, ठीक है, फैक्ट्रियाँ उठा बाहर, जो पाकिस्तान का दिवालिया हो जाए। तो कैसे खात्मा किया जा सकता है इस करप्शन का पाकिस्तान से? देखो ट्रम्प चला गया, कितनी मुखालफत थी, बियाबान ने कहा आप काम करो अपना, उसको उठा के जेल में नहीं डाला। ये नहीं कहा कि आओ जी तूने इतनी करप्शन की, तूने ये किया। ये हमारे मुल्क में ऐसा होता है, बाकी मुल्कों में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार देखो एक दो कल इलेक्शन हुए, आपको पता है क्या हुआ, कौन जिम्मेदार है? अवाम का कोई कसूर नहीं, जीतने वाला हार गया, हारने वाला जीत गया, यही है सब बस। अच्छा ठीक है, तो आप कहते हैं कि अवाम का कोई कसूर नहीं है? कहीं कसूर नहीं, सब मिल बैठ के हम खुद ठीक है, हम कोई नवाज शरीफ छोटा चोर था, इमरान खान बड़ा डाकू है, बड़ा डाकू, बड़ा चोर है। इसने क्या किया, 50 वाली चीनी 200 रुपए में, आटा 40 वाला 100 में, ठीक है, ये 150 वाला 270 में। अब कौन डाकू हुआ बताए? ठीक है, डाकू कौन है? ठीक है, मैं डाकू हूँ, सही है, आप डाकू हैं, हल क्या है? आवाम डाकू है? नहीं, हल क्या है? हल ये है कि मिल बैठ के काम करो, आवाम को तंग ना करो। अच्छा, एक दूसरे पर लागतबाजी मत करो, दूसरे पे इल्जामबाजी मत करो। मुल्क कोई भी काला चोर आ जाए मुल्क में, हम उसको वोट देंगे, काम करे और सस्ताई करे। ठीक है, लेकिन आपको लगता है अवाम ठीक है लेकिन ये सारे करप्ट हैं? अवाम ठीक है, ये ऊपर वाला टोला खराब है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं जनाब। मुझे ये बताएं जी कि करप्शन का खात्मा कैसे किया जा सकता है? इस मुल्क में करप्शन का खात्मा कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्या वजह है? यहाँ फेयर लोग नहीं है, फेयर लोग नहीं है, अवाम फेयर है? अवाम फेयर है। अच्छा, हमारा रहनुमा फेयर नहीं है। क्यों नहीं है फेयर और क्या वजह है? आपको जो है ना वजूद उन्होंने फेयर नहीं रखा हुआ है, वजूद ही उनका सही नहीं है, तो वो क्या करेंगे? अच्छा, तो हल क्या है? उनका हल, इस मुल्क का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है जी, हल कोई नहीं है। ठीक है, हर आने वाला चोर आएगा, वो ही लूटता जाएगा, लेकिन कोई हल नहीं है। तो आप इन्हीं को वोट देंगे? इसी तरह होंगे, खुद हमारा कोई कसूर नहीं है? देंगे ही नहीं किसी को। इसके बाद हमारा कोई कसूर नहीं है, अवाम का? अवाम का क्या होगा? हमारा कसूर, सबसे बड़ा कसूर तो हम खुद करप्ट नहीं है? हम खुद करप्ट नहीं है। अच्छा, क्यों करप्ट, किस बात पे? ठीक है, हम मजदूरी करके खाते हैं, करप्ट हैं।
ठीक है, हैं? यानी हम मजदूरी हमारा करते कोई हैं, नहीं है, करते लेकिन उनका कसूर है। उनका कसूर है। ठीक वो है। सिर्फ लूटना जानते हैं, बाकी आवाम को देना नहीं जानते। अच्छा ठीक है, यानी आप कहते हैं कि कोई भी ठीक नहीं है, हुकूमत ऑपोजिशन कुछ भी नहीं कोई ठीक। कोई ठीक नहीं है। ठीक हो गया, सही हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। वालेकुम सलाम जनाब, मेरा नाम गुल अकबर है। अच्छा जी, गुल भाई मुझे ये बताएं कि आपके मुताबिक मुल्क में करप्शन है या नहीं है? मुल्क में करप्शन है और जो पीछे लोगों ने किया था ना, इमरान खान क्या करना है। ठीक है। इमरान खान इस पे हाथ डाले और हाँ। उसके साथ जो अवर लोग हैं वो भी मुलव्वस है। इमरान खान जिंदाबाद। ठीक है। हरगिज़ हम अच्छा उसके साथ हैं। ये बताएं कि अगर करप्शन नहीं है इस हुकूमत की, या इससे पहले थी, ठीक। पहले थी या अभी है? पहले थी, अभी तो करप्शन नहीं है, लेकिन इसके साथ और भी मुलव्वस है ना। ठीक है। लेकिन बड़े बड़े लोग इसके और मुलव्वस है ना, इसके बात है ना। ठीक है, तो क्या हाल है, आप मुझे ये बताएं। हाल ये है ना कि अवाम को चाहिए कि इमरान खान सपोर्ट करो, इसके साथ इकट्ठा करो कि जो आगे में मिला चल रहा था, इस तरह नहीं कि चोरों के साथ खड़ा होता है। देखो ये- फजल रहमान देखो हाँ। किस तरह अगर ये करप्ट नहीं है तो मुल्क में बेहतरी क्यों नहीं आ रही? बेहतरी तो आ सकता है कि बेहतरी, ये फुटपाथ पे जो बंदी सोता था, ये किसी ने सोच किया था कि इस बंदे को रोटी नहीं मिलता है, जनाब ये मैं खुद इसका इंतज़ाम करो। आज हाँ। इमरान खान ने इंतज़ाम किया तो वो क्यों नहीं शेयर करता है कि ठीक इसने अच्छा काम किया था। सही चलें, शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम, अपना तारुफ कराएंगे। अच्छा मेरा नाम है। अच्छा जी, मज़हर भाई मुझे ये बताएं कि मुल्क में करप्शन है या नहीं है, आपको क्या लगता है? ज़ाहिर है जी, करप्शन क्यों नहीं है। मुल्क में क्या वजह है, क्यों करप्शन है? करप्शन की वजह जो है ना वो इस्तेहसाल है, ठीक है, बराबरी नहीं है। ठीक है, एक बंदे को बहुत ज़्यादा सैलिटेट कर दिया गया ठीक है, और दूसरा बेचारा महरूम है। ठीक है। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि ये हुकूमत थी करप्ट, ये है पिछली हुकूमत थी करप्ट, कौन सी हुकूमत है करप्ट, और हमारा क्या किरदार है? हम खुद करप्ट नहीं है एज अ कौम, एज अ नेशन? और देखिए जी, आप और मैं क्या करप्शन कर सकते हैं। आप फर्ज करें ना, आपके पास क्या था? जब हम आप अपने काम में डंडी मारते हैं, जो हमने ओथ उठाया हुआ है, जो कहा हुआ है, तो वो करप्शन ही है ना, वो क्या है? सर हमने कौन सा ओहदा उठाया? वो हम मजदूरी वाले आदमी, आप भी एक वर्कर हैं, मैं भी वर्कर हूँ, ठीक है। ठीक है। जो अहद की बात होती है वो तो देखें, एक गवर्नमेंट का जो मुल्क क्यों नहीं ठीक हो रहा फिर? मुल्क हो जाएगा ना। ऑलरेडी इतने जो कर्जे लिए हुए हैं, ठीक है, इतने जो आपके ऊपर ऑलरेडी इतने चीज़ें बोझ है, उनको ऐसा टाइम तो लगेगा ना। हल क्या है? इसका हल ये है कि थोड़ा सा वेट करें। जो ये पॉलिसी बना रही है गवर्नमेंट, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा बेहतरी की तरफ आते हुए। लेकिन देखें, जब लेकिन अब करप्शन नहीं है आपके मुताबिक मुल्क में? देखें, मैंने कोई इसका कोई पैमाना तो मैंने मुकर्रर नहीं किया या आपने नहीं किया ना। ठीक है। इसके लिए तो अदारे बने हुए हैं ना, नैब है, FI वो है। इदारे सही काम कर रहे हैं, हाँ, मेरा ख्याल है कि बेहतर कर रहे हैं पहले से बेहतर काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मुझे ये बताएं चाचू कि मुल्क में करप्शन है? करप्शन नहीं है मुल्क में, लेकिन इसने जो महंगाई की है ना, पहले किसी हुकूमत ने नहीं। अभी कोई करप्शन नहीं है? करप्शन है, थोड़ी बहुत है, पहले बहुत ज़्यादा थी, अभी थोड़ी कम हो गई। अच्छा तो क्या वजह है कि मुकम्मल ये ख़त्म नहीं हो सकती? करप्शन को आप ख़त्म नहीं कर सकते, अभी भी करप्शन चल रही है, क्योंकि हर टाइम पे करप्शन के नारे लगाते हैं कि हम करप्शन ख़त्म करेंगे। हुकूमत का भी कहना है कि करप्शन ख़त्म होगी। बात ये है कि इस इमरान खान को हमने दुआओं से जिताया था, ठीक है। ये आया, इसने बेरोजगारी की, ठीक है। मुल्क में बेरोजगारी बेतहाशा बेरोजगारी है, ठीक है, और इसने ये कहते मैं कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, कब ठीक करेगा ये? ठीक है। तो आपको लगता है कि अभी भी करप्शन है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है? जी, ठीक करने की जरूरत है। हल क्या है? बिल्कुल है। इसका हल बस ये है कि बस इलेक्शन होने चाहिए, बस। ठीक है। हाँ। अच्छा चलें, अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। जी, मेरा नाम शबीर हुसैन है। अच्छा जी, शबीर साहब मुझे ये बताएं कि मुल्क में करप्शन है बहुत ज़्यादा अभी इस हुकूमत में है? सर, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पर जो आगे चोर बैठे हुए हैं वो मतलब इस माहौल को सीधा नहीं होगा। तो खात्मा इस करप्शन का कैसे किया जा सकता ये है? इमरान साहब से मेरी अपील है कि इनको चौक में लुढ़काएं, उनको सरेआम जो है ना इनको जलाया जाए। किनको कौन है ये लोग? करप्शन करते हैं मतलब हाँ। आलम में, ये ठीक है ना जी। वो तो तो हुकूमत तो उन्हीं की है ना? हुकूमत उनकी है, जी जी। ठीक है।
प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन आगे ये जो लोग बैठे हुए हैं सही। वो ज़्यादा में वो ना महंगाई को देखते हैं। अच्छा, एक बात हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं कहा कि इतनी महंगाई करें, आप मंडी में चले जाएं, मंडी से सामान लाएं, वो सस्ता मिलता है। ठीक है। जो रेडियो वाले दुकानदार हैं वो बहुत महंगा दे रहे हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि खात्मे के लिए हम बात तो करते हैं, हर इंसान बोलता है, हल क्या है? जी, ये मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला पे, हल मुझे अल्लाह ताला पे उम्मीद है। अच्छा। कि इमरान खान साहब इसका हल ढूंढेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ढूंढेंगे। इंशाल्लाह चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया। इंशाल्लाह। इसके अलावा इसके अलावा मेरी रिक्वेस्ट है जी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के आगे कि आप तो ये बड़े बड़े ये प्रोजेक्ट का ऐलान होता है, लेकिन डिसेबल लोग जो हैं, जो मजबूर लोग हैं, उनके लिए क्या पैकेज का ऐलान किया है? मैं उस्मान गुलजार साहब से भी ये अपील करता हूँ, वो यहाँ शेल्टर रूम में आए हैं, वो मैं शेल्टर रूम में रह रहा हूँ, मेरी 1 साल टांग टूटे हुए मैंने गुजारी है, ये 3 महीने हुए मेरा ऑपरेशन हुआ है, अब मैं स्वेतपोशी में वक्त गुजार रहा हूँ। तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि गरीबों मिस्किनों के लिए, मजदूरों के लिए कुछ पैकेज का ऐलान करें और वो ऐसा बंदा वहाँ बैठाएँ जो कि एक देनदार और मुसलमान हो, जिसके दिल में खुदा रसूल का खौफ हो, वो ठीक है। गरीबों मिस्किनों की हेल्प करें या उन तक वो जो उनके जो मसाइल हैं वो सुने। ठीक हो गया क्योंकि जी। मुझे एक वो मोटरसाइकिल चाहिए जो बैटरी पे चलता है, इस पर मैं बहुत मजबूरी से बैठा हुआ हूँ। ठीक हो गया। टांगों में साह नहीं है मेरी, वो टांग टूटी हुई, हड्डी बहुत कमज़ोर है, राड डला हुआ है सर। तो मेरी वज़ीर आज़म साहब से ये अपील है, ठीक है कि जी। वो बराए मेहरबानी मज़दूरों पे कुछ रहम करें, ताकि मज़दूरों की दुआएं उनको लगें, तो आगे मज़ीद उनके लिए बेहतरी। ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह करेंगे जी। प्राइम मिनिस्टर साहब आपको सुन रहे हैं और इंशाल्लाह आपका मसले हल करेंगे जी वो। बहुत मेहरबानी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक है जी, खैरियत से हैं? अपना तारुफ कराएंगे। मेरा नाम मोहम्मद मुनीब है और मैं पिंडी का शहरी हूँ। अच्छा जी, मुनीब भाई मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान में करप्शन है? करप्शन है, करप्शन है? पाकिस्तान में करप्शन है और सबसे जो बड़ी वजह ये है करप्शन की कि हुक्मरान अगर आप पे टैक्स लगाता है तो वो समझे आप तो हुक्मरान करप्ट है। ठीक है, वो जितना ज़्यादा टैक्स लगाएगा वो उतना ज़्यादा वो करप्ट है। ठीक है। तो पहले जो हुकूमतें गुजरी उनमें ज़्यादा करप्शन थी या अभी आपको ज़्यादा महसूस हो रही अभी है? ज़्यादा महसूस हो रही है। क्यों, क्या वजह है? अभी काम में, हर काम में टैक्स है और हर काम में जो है ना करप्शन है, क्योंकि अगर आप छोटा काम पहले जो कम पैसे में होता था अब भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादा पैसे लगते हैं क्योंकि करप्शन ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो हल क्या है? हल क्या है? इसका हल ये है कि हर बंदा अगर अपने काम के साथ मुखलिस हो जाए, ईमानदारी के साथ काम करे, तो काफ़ी हद तक करप्शन कम हो सकता है। ठीक है, तो एज अ कौम, एज अ अवाम हमारा क्या किरदार होना चाहिए और हम क्या किरदार अदा कर रहे हैं? हमारा ये किरदार होना चाहिए कि अपने काम के साथ मुखलिस होना चाहिए और अपने हर एक दूसरे का एहसास करना चाहिए कि मतलब करप्शन नहीं करनी चाहिए। ये बात है कि अपने काम के साथ ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो करप्शन नहीं होगा। अच्छा, तो मुझे ये बताएं जी कि हम कहते तो रहते हैं कि करप्शन है, हमारी हुकूमत भी कह रही है कि हम करप्शन पे काम कर रहे हैं, काम होता दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बस काम होता इसलिए दिखाई नहीं देता कि कुछ हुकूमती सतह पे कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पे जो है ना कुछ लोग इस चीज़ को रोक देते हैं कि यार ये काम नहीं पता लगना चाहिए सबको। इस वजह से भी काफ़ी वजह है कि जो हुकूमती सतह पे लोग हैं वो इस काम को रोकते हैं। अच्छा। आवाम तो चाहती है कि आवाम के सामने आए, आवाम को पता चले कि यार करप्शन नहीं, तो हर चीज़ हुकूमत ने कहा था कि फेयर होगी, ट्रांसपेरेंट होगी और आपको दिखाया जाएगा, तो वो अभी तक अवाम की नज़र में नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अगर क्वेश्चंस किए जाएं तो ख़ास आंसर्स नहीं मिलते, या मिलते हैं आपको? नहीं। जवाबात मिलते हैं? नहीं। आप सवालात करते हैं हुकूमती नुमाइंदों से? कुछ खास काम इनका नज़र नहीं आता इस वजह से, क्योंकि इन्होंने पहले जो जितने काफ़ी झूठ बोले थे वो उन्होंने, मतलब ये हुकूमत एक किस्म की मतलब समझे कि आप ये झूठी हुकूमत है, क्योंकि जो झूठ बोल के आई है इस सतह पे, और इन्होंने जो बातें जो पहले बोली थी अभी आगे उस पर काम नहीं है। अवामी जो मसाइल हैं उनका क्या हल है? अगर करप्शन ख़त्म होती आपको दिखाई देती है तो फिर अवामी मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर अवामी मसाइल हल होते हैं तो इंशाल्लाह फिर करप्शन भी ज़ाहिर बात है ख़त्म हो जाएगी। अब बड़े अगर करप्शन करते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है निचली सतह पे भी करप्शन होगा। चलें, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? कादर अब्बासी नाम है। अच्छा, कायद साहब मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि मुल्क जो है वो हमारा ठीक नहीं हो रहा, ठीक है, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो हर टाइम पे करप्शन के ख़ात्मे की बात करते हैं, ठीक है, और बात करते हैं कि ख़त्म होगी करप्शन और मुल्क बेहतर होगा, तो क्यों नहीं बेहतर हो सक रहा? सारी बाकी लोगों से भी आपने सवाल किया, मैंने हाँ। आपके बड़े सुने और से हाँ जी।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये है कि हम लोग बेस पे नहीं जाते। ठीक है। अब जिस जगह पे हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे ट्रैफिक का मसला है। अब इदारों की बात करें तो TIA ट्रैफिक इम्पैक्ट असेसमेंट एक स्टडी है, ठीक है, वो करवाई जाती है। सही। 20 साल पहले जो बिल्डिंग्स बनी है तो हमने प्लानिंग का फुकदान है, यानी मतलब ट्रैफिक का हो, यहाँ पार्किंग प्लाजेस आप मतलब करें, ठीक है। तो इदारों को एम्पावर करना पड़ेगा। इदारों में जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें हमें एक सही अभी एम्पावर्ड नहीं है इदारे, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो क्या वजह है इनको एम्पावर्ड नहीं किया जा रहा? फिर उसके बाद ये यकदम आप अगर कहें कि इदारों को एम्पावर किया जा सकता है तो ये इम्पॉसिबल नहीं, लेकिन अब तो काफी टाइम गुजर गया है ना, और चेक एंड बैलेंस जितना होना था वो अप एंड डाउन। तो 3 साल के अंदर आप प्लानिंग्स जो 70 साल से आपकी नाकस प्लानिंग्स है, ये बिल्डिंग सामने बनी हुई है, ये 50 साल पहले बनाई गई है। मेजर इदारे जो हैं, मेजर जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान में, आप किसी से भी यहाँ में इंटरव्यू लें पूरे मुल्क में, आप मेजॉरिटी लोग आपको कहेंगे पाकिस्तान में एक इदारा काम करता है 1122। ठीक है, क्या वजह है? यानी मेरा भी वास्ता 3-4 दफ़ा उनसे पड़ा है, वो लोग सही इंसानियत और ये बाकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिलमेंट कर रहे हैं। तो इदारे जब तक ठीक नहीं होंगे, इदारों के अंदर बैठे हुए लोग, उनके लिए एक अब देखिए खान साहब के पास अब आ गई है, मतलब सेनेट में भी और नेशनल असम्बली में भी। अब सबसे पहले वो कानून साजी करें, अमेंडमेंट्स करें कि क्या वजह है, लोगों को फौरी और सस्ता इंसाफ मिलने के लिए करें, उसमें कवानीन में तरमीम करें। ठीक है, तो एम्पावर होगा इंशाल्लाह। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी ये सारे इस फिल्ट्रेशन के सिस्टम से गुजरेंगी तो इंशाल्लाह हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम ये एम्पावर होगा, और ये इट विल टेक टाइम इन। अच्छा, यानी ये फौरन से ठीक नहीं हो सकता, लेकिन आपको लगता है कि और इंशाल्लाह इदारे अगर ठीक हमारे होंगे तो सिस्टम ठीक होगा। लेकिन जो हमारे मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी 2-4 जो बड़े इदारे हैं, ठीक है, इतने टाइम में एटलीस्ट बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन उनमें से उनको तो देखना चाहिए था। नहीं, बात ये कि अगर हम देखें एक दूसरे पे क्रिटिसाइज का सिलसिला शुरू कर दिया तो काम मतलब नहीं बनेगा। अब इससे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मुजाहरा करना होगा और मुल्क को आगे लेके चलना होगा। ठीक है, मजबूती के लिए अवाम की क्या जिम्मेदारी बनती है? अवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो आपस में जो नेशनल इंटीग्रिटी है, यकजहती का मुजाहरा करें, और ये सोशल मीडिया पे और आगे पीछे एक दूसरे को गालम गलौज या ये वो करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हुकूमत का साथ दें, जो इलेक्टेड हुकूमत है इसका साथ दें, इसे इसका टेन्योर पूरा करने दें, ठीक है। और बाकी पॉजिटिव क्रिटिसाइज जो एक आम शहरी का हक है वो करें। खान साहब ने जो वादे किए थे, अब सबसे मैंने PTI को वोट दिया है, सपोर्ट किया है, दिन रात एक किया हम लोगों ने, लेकिन हम लोगों ने इस निज़ाम के खिलाफ वोट दिया था कि यार ये मामे चाचे फैमिलीज़म का जो सिस्टम है ये नहीं होना चाहिए मुल्क में, ठीक है। तो अब हमने एक्सपेक्ट करके वोट दिया था कि महंगाई का खात्मा होगा। अच्छा, फ्री एजुकेशन जो है वो गरीब और अमीर के लिए एक ही महमूद और अयाज का बच्चा एक स्कूल में एक इदारे में पढ़ेगा, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब ये टेन्योर पूरा करना मतलब कुछ देनी चाहिए, मतलब टाइम देना चाहिए, ठीक है। तो आपको लगता है कि पूरी नहीं करते तो नेक्स्ट फिर आई थिंक उसमें इतमाद का वोट और ये वो जो है ना, फिर खान साहब भी ना सोचेंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि मेजॉरिटी 1996 में जो चलने वाले लोग थे खान साहब के साथ, अब वो नज़र नहीं आ रहे। लेकिन मजबूरी है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिस्टम एक ऐसा है कि ये खान साहब की मजबूरी है। अगर आप पंजाब की आप कोई मिसाल देता है, कोई लाला बेरी की मिसाल देता है, लेकिन इन लोगों को सबको अगर छोड़ दें तो खान साहब की हुकूमत करना ये भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, चलें, बहुत शुक्रिया जनाब आपने, थैंक यू जी। नाज़रीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है और अवाम की राय जान रहे हैं कि क्या वजह है कि दिन ब दिन करप्शन जो है वो बढ़ती जा रही है, उसका खात्मा नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि करप्शन जो है वो ख़त्म होगी, लेकिन टाइम देने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब तक हुकूमत कोई कदम नहीं उठाएगी ख़ास और इस पर ध्यान नहीं देगी तो करप्शन का खात्मा नहीं होगा। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं शेरबान अकबर साहब। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या व्यूज़ रखते हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और क्या कहेंगे जो मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में। कैसे हैं जी आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र जी। तारुफ, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले कि पाकिस्तान में करप्शन दिखाई देती है आपको या नहीं? सर, करप्शन तो ये बहुत पुराना मामला है और ये तो ख़त्म होने वाला सिलसिला लगता भी नहीं है। जो मौजूदा हालात में सबसे ज़्यादा लोगों को मसाइल का सामना वो है महंगाई। ठीक है, महंगाई
समहाउ कहीं ना कहीं करप्शन के साथ इंटरलिंक्ड है, ठीक है, कि करप्शन है सर और नहीं आता। महंगाई, गुर्बत और करप्शन जो है ये लाजमा मलजूम है। ठीक है, बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि ये ख़त्म नहीं होती, आपको क्या लगता है? सर सिर्फ सलार बदलता है, सिपा वही रहती है। हाँ। ये निज़ाम की तब्दीली जो है उसके आवाम के शौर के साथ तल्लक है, और ये जब तक हम नारे लगाते रहेंगे, आवे आवे जावे जावे के नारे लगाते रहेंगे, ये सिस्टम चलता रहेगा। आपने अभी आगे सेंट्रल इलेक्शन में देखा कि किस तरह पहले जो 7 वोट उनके रिजेक्ट हुए तो उस पर जश्न मनाया गया, तो जब कल इनके रिजेक्ट हुए तो उस पर शोक मनाया गया। ठीक है, निज़ाम तो वही है। ठीक हो गया। तो अवामी किरदार क्या होना चाहिए, हमारा क्या किरदार होना चाहिए इस चीज़ में? सर मैं समझता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट भी इसमें कसूरवार नहीं है जितना हम खुद हैं, क्योंकि हम अपना हकूक़ पहचान नहीं पाए अभी तक। सही। तो उसके लिए हमें जो अपना किरदार अदा करना चाहिए, और उसके लिए बेहतर यही है कि हमें अपने हकूक़ पहचानने के लिए जो है वो मैदान बनाना चाहिए। ठीक है, तो हल क्या है इस चीज़ का? अगर हम लोग ख़त्म करना चाहें मुल्क से करप्शन को, ठीक है, तो क्या हल होगा? सर जब आप वोट देते हैं तो आप उस वक्त जो है वो बेहतर लोगों का इंतखाब करें। ठीक है, तो ये जो हुकूमत है इसने तो एक स्लोगन, एक नारा उठाया था कि करप्शन ख़त्म होगी। करप्शन का सबसे पहला हम लोगों ने जो स्टेप लेना है वो करप्शन ख़त्म करना है। तो अभी आपको कहीं ना कहीं होती दिखाई दे रही है? सर मैं समझता हूँ करप्शन ख़त्म करने के लिए वजारतों में रद्दोबदल करने से करप्शन ख़त्म नहीं होगी। एक बंदे ने करप्शन किया, आप उसको कलमदान तब्दील कर दें, दूसरे दिन आप उसको दूसरा कलमदान दे दें, तो ये ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए जामिया मनसूबाबंदी करना होगी, और उसके लिए जो है वो इनको बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। यानी आपका ये कहना है कि पॉलिसीज़ बनानी है, मनसूबाबंदी करनी है और नई पॉलिसीज़ के साथ सामने आना है, ताकि इदारे कैसे काम कर रहे हैं? सर अदारों को काम करने नहीं दिया जा रहा। क्या वजह है, क्या काम नहीं करने दिया जा रहा है, इस बात को डिफाइन करेंगे। इन्वॉल्वमेंट जब तक मौजूद है कि अदारे अपने आज़ादी से काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपका ये कहना है कि इनको खुद मुख्तार होना चाहिए? बिल्कुल, अदारों को आज़ादी मिलनी चाहिए, अदारों को अपने तौर पर काम करने देना चाहिए। ठीक है, और तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो है वो बेहतरीन तरीका ये है कि पॉलिसीज में तब्दीली की। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। नाजरीन, जैसा कि आपने खान साहब की राय जानी, इनका ये कहना है कि इदारों को जो है वो ख़ुद मुख्तार होना चाहिए। एटलीस्ट इदारों को जो काम करते हैं वो करने देना चाहिए। उसके अलावा उसमें चेक एंड बैलेंस की भी ज़रूरत है। अगर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो इदारे सही तरीके से काम नहीं कर सकेंगे और करप्शन जो है उसका ख़ात्मा भी नहीं हो सकेगा। आइए चलते हैं, किसी और से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। अज़हर भाई, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में आपको लगता है कि करप्शन का ख़ात्मा हो रहा है? नहीं हो रहा सर, बढ़ रहा है, बल्कि ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या वजह है, क्यों आप ऐसा सोचने पे मजबूर हैं? सर आप खुद देखें, दुनियादारी हर चीज़ बढ़ती जा रही है। किसी महकमे में, किसी भी इदारे में जाते हैं हम लोग, वहाँ पे बगैर नोट के अलावा कोई काम नहीं होता है। अभी भी ये हो रहा है? अभी भी हो रहा है, बल्कि ज़्यादा हो रहा है, उससे ज़्यादा हो रहा है हुकूमत से। अच्छा, तो आपका कोई अपना एक्सपीरियंस ऐसा जो आप शेयर करना चाहें? बहुत एक्सपीरियंस है जी। आप कहीं भी किसी भी इदारे में आप चले जाएँ, थाने में आप चले जाएँ, वहाँ पे बगैर पैसों के कोई तफ्तीशी हमारे से जाता नहीं है काम करने के लिए। हम दरख्वास्त देते थे, वो हमें जलील करते हैं, बल्कि बजाय दूसरी पार्टी को जलील करने के लिए। अच्छा, तो यानी आपका ये कहना है कि अभी तक करप्शन चल रही है, तो क्या वजह है कि ना पहली हुकूमतें ये करप्शन को ख़त्म कर सकी, ना ये हुकूमत करप्शन को ख़त्म कर सक रही है? क्या वजह? इस तरह बात है कि ये हम नहीं गुलाम है, सच्ची जो बात है, ये करप्शन ख़त्म हो भी नहीं सकती। अच्छा, क्यों क्या वजह है? यही वजह है कि सर जो हमारे हुक्मरान हैं ऊपर वही करप्ट हैं। ठीक है, तो हल क्या है, हल हम क्या निकाल सकते हैं? हल हम अब क्या कह सकते हैं जी, हुकूमतों को इस चीज़ पे गौर करना चाहिए। ठीक है, कि वो इस चीज़ को ख़त्म करें, बल्कि हर इदारे पे आके वो विज़िट करें, सरप्राइज विज़िट करें, एक चेक करें, सिविल कपड़ों में आए आके चेक करें, भी करप्शन दें, कोई चीज़ लें उनसे या कोई दरख्वास्त दें। हमारा किरदार ठीक है? हमारा खुद का किरदार भी ठीक नहीं है, हम खुद नोट से चलते हैं ना। हमें पता है जो भी हम जो काम करना है बगैर पैसों के चलने, हमने एक माइंड सेट बना लिया अपना। ठीक है, ठीक है। अब मुझे आपसे भी काम पड़ेगा, मैं आपसे पहले कहूँगा भाई हम मुझसे मुक लो, पैसे ख़त्म कर लो, तो फिर आप मेरे ऐसा ना करना यार। ठीक है, हम भी ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, हमें अल्लाह ताला ने जो भी तौफीक दी है, हम लोग सच दिखा रहे हैं और इंशाल्लाह दिखाते रहेंगे। ठीक है जी, चलें, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। सर कासिम अली नाम है, कासिम इलेक्ट्रिक के नाम से काम करता हूँ राजा बाजार के अंदर। अच्छा, कासिम भाई, मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि अभी मुल्क में करप्शन है? जारी बात है सर, है। अच्छा, पुराना जारी बात है, एक पुराना सेटअप यहाँ से गया है, एक पुराने सेटअप का अपना एक तरीकाकार था। जारी बात है कि हमारे मुल्क में एक नई हुकूमत आई है, उसको टफ टाइम तो है इसी मामलात में कि वो इसको ख़त्म नहीं कर सके। एक चीज़ हमारा मुल्क का ट्रेंड बन चुका है, उस ट्रेंड को निकालना इतना आसान काम नहीं है, इतनी जल्दी मैं समझता हूँ कि कोई भी नहीं कर सकता।
अच्छा, तो क्या वजह है कि ये इतना जल्दी नहीं हो सकता, आपको क्या लगता है? सर इसकी वजह ज़ाहिर बात है, मैंने आपको भी बताया, पुरानी हुकूमतें जो करके गई उनका एक अपना सेट ऑफ माइंड था। वो भी कहते थे, लाइन है, वो भी कहते थे कि करप्शन जो है हम खत्म करने के लिए आए हैं, ये भी कहते हैं कि हम करप्शन खत्म करने के लिए आए हैं, पर उन्होंने की नहीं ना, उनकी कोशिश कभी नजर नहीं आई उस तरह। ठीक है, एक बंदे की हमें कोशिश नजर आती है जिस तरह वो, जिस तरह आजकल हमारे वजीर आजम पाकिस्तान जिस तरह असेंबली के फ्लोर के ऊपर भी अक्सर तकरीरों में ये कहते हैं कि हम बड़ा कुछ चाहते हैं इस मुल्क के लिए करना, पर कुछ अपोजिशन हमारा साथ नहीं देती उस चीज के अंदर। ठीक है, तो इदारे तो उनके मातहत है, नहीं इदारे मातहत जरूर है, पर इदारे के अंदर पॉलिटिसाइजेशन इतनी ज्यादा है कि वो उनको काम नहीं करने देते। सर उनका इन्फ्लुएंस अभी भी बोलता है, आपको भी पता है, तो अभी आपने सेनेट के इलेक्शन में देखा है, इन्फ्लुएंस है उनका, बोलता है इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि इदारे उनके मातहत होने के बावजूद भी, ठीक है, वो जो हैं वो उससे करप्शन नहीं ख़त्म कर सक रहे, वो उनको अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सक रहे? एटलीस्ट इतना अरसा हो गया, एक दो इदारे तो अपने अकॉर्डिंग चलाए ना, ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा सर इसलिए नहीं है क्योंकि ज़ाहिर बात है कि एक चीज़ आपको एक चीज़ की आदत हो जाती है, वो आदत इतनी आराम से नहीं जाती। अगर मुझे एक आदत है करप्शन करने की, अगर मुझे ये आदत पड़ गई है कि मैं बंदे को दिखा कुछ रहा हूँ और दे कुछ रहा हूँ, तो यकीन करें कि मैं जितनी मर्जी कोशिश तो एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकती हुकूमत? एग्जाम्पल अगर 1 2 4 को सजा उस वक्त मिले ना कि जब दूसरा इदारा आपका साथ दे। अब अगर आप जुडिशरी में भी जाते हैं तो आपको पता है वो कितना लंबा प्रोसेस है उसके अंदर, और उसमें ऑड्स ज्यादातर यही होते हैं कि माशाल्लाह जो हमारे मुल्क के हमारा अपना क्या किरदार है जी? देखिए हमारे अपने किरदार से ये कि अगर हम अपने बिहाफ से बात करें, अपने एंड से हम लोग जिस तरह वो एज एन वज़ीर आज़म अपने एंड से कर रहे हैं, हर बंदा अपने एंड से करता है, हम अपने एंड से करें, पर हम इतना बड़ा डिफरेंस उस वक्त बनाएंगे जब हमारे साथ हम ख्याल और हमारे साथ चलने वाले आइडियोलॉजी रखने वाले लोग हमें मिलेंगे, तभी ये काम ज़ाहिर बात एक्सपेंड करेगा। पर एक आगाही प्रोग्राम है, हम जैसे लोग भी हैं, उन जैसे लोग भी हैं, हर तरह के लोग हैं इस पाकिस्तान में। ठीक है, तो आप हर बंदे को चेंज करने में ज़ाहिर बात है, आप एक बंदे को कहें यार छठ तू ये तो कमिश्नर लेना है, अपनी तनख्वाह पे गुजारा करो, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल, उसको आदत पड़ गई, उसका लाइफस्टाइल सेट हो गया। ठीक है, उसकी तनख्वाह 50 है, ऊपर से 50 नहीं आएगा तो उसका लाख का काम नहीं चलेगा। सही हो गया, तो हल कैसे निकाल सकते हैं हम? हल सर इसकी रजिस्ट्रेशन ही है, ज़्यादा रिफॉर्म्स हैं जो कि अब ज़्यादातर हमें उम्मीद है कल के बाद से कि कुछ रिफॉर्म्स होंगी, और कुछ उम्मीद तो काफी अरसे से कर रही है आवाम, नहीं? देखिए सर, देखिए मेरे हिसाब से जो भी रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी की कोशिश होती है कि परफॉर्मेंस उसकी इतनी अच्छी हो कि वो बाद में आवाम के मुंह दिखा सके। ऑपोजिशन की हर दफा यही कोशिश होती है कि ये नाकाम हो, ऑपोजिशन अपनी कोशिश करेगी, तो रूलिंग पार्टी की जानिब से आपको ऐसे स्टेप्स लेते हुए दिखाई देते हैं कुछ कि हम बाद में आवाम को मुंह दिखा सकें? आवाम तो बड़ी नाराज दिखाई देती है। आवाम जरूर नाराज है सर, आवाम जरूर नाराज है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, बात ये है कि एक बंदे की भी कोशिश नजर जरूर हमें आ रही है, उसकी नीयत हमारे सामने कि वो कर रहा है, उसकी कोशिश है, 2.5 साल उसके पास है, तो इट्स अ 50-50 गेम। पिछले 2.5 साल आपके सामने, अगले 2.5 साल में गवर्नमेंट क्या करती है, होप फॉर द बेस्ट। देखें अगर ये परफॉर्म नहीं करेगा, हम खुद करप्ट नहीं है, आपको क्या लगता है? अवाम नहीं करप्ट? देखिए अवाम कुछ हद तक आप कह सकते हैं, ज़ाहिरी बात है, हमें खुद भी बेहतरी की जरूरत है, हमें भी अपने आप को बेहतर करने की जरूरत है। अगर हम शायद बेहतर हों तो बेहतर हुक्मरान भी मिलेंगे बेहतर तरीके से। सर मैं तो ये समझता हूँ, जैसे मैं अपनी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में मैंने गुजारी, मैं गॉर्डन कॉलेज से रिलेटेड था, ठीक है, बड़े बड़े लोग यहाँ पे पढ़ के गए हैं, देखिए तो हमारे अक्सर प्रोफेसर से हमारी इस बात पे गुफ्तगू भी हुई है कि क्या है, देखिए बात सुने, हमने एक चीज देखी कि जैसे हम अपने जमाने में बीएससी इकोनॉमिक्स कर रहे थे, उसमें स्टूडेंट की तादाद क्या थी क्लास में, उसके अलावा जो बीएससी डबल मैथ स्टैट्स में कर रहे थे उनकी स्ट्रेंथ क्या थी। सबसे कम मैं समझता हूँ पाकिस्तान में अगर आपको स्टूडेंट मिलेंगे किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो पॉलिटिकल साइंस होगा, क्योंकि पाकिस्तान का एक माइंडसेट बन चुका है लोगों का। 3 तरह के लोग हैं यहाँ पर, उनका माइंडसेट ये कि या तो यार हमारा जैसा बंदा शरीफ आदमी पॉलिटिक्स कर नहीं सकता, उसके लिए क्रिमिनल रिकॉर्ड चाहिए आपको पूरा, ठीक है ना, और आपको कोई अस्करी विंग पीछे आप मेहरान लेकर वोट मांगने चले जाएं, कोई आपको वोट नहीं देगा सर, लिटरली अगर आपका कैंपेन बजट नहीं है तो आपको सर कोई वोट नहीं देगा। तो इसी वजह से एक पॉलिटिकल साइंस हमारे मुल्क के अंदर कुछ बड़े बड़े जो कि खानदान पुराने बैठे हुए उनके बच्चे ही जाके पॉलिटिकल साइंस पढ़ते, आम बंदा इस तरह आगे नहीं आता। मुझे ये बताएं कि कैसे बेहतरी लाई जा सकती है करप्शन के खात्मे के लिए, ठीक है? पॉलिसीज का तो हम एक ज़माने से सुन रहे हैं कि हुकूमत को पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है, हुकूमत पॉलिसीज बना रही है, आधा टाइम हुकूमत गुजार चुकी है, अभी तक पॉलिसीज के बाद स्टिल, ठीक है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन भी कोई चीज़ होती है। एज एन अवाम हम हमेशा अच्छी ऑप्शन की तरफ जाते हैं, कोशिश हमारी यही होती है यार जिसको हमने नॉमिनी किया है वो कुछ मुल्क और कौम के लिए काम करेगा। ये तो इन दी एंड 5 साल बाद ही पता चलता है उसने किया कि नहीं किया, पर लेट्स सी
एक बंदे को मौका दिया है, हमने इससे पहले हम ही लोग थे जिन्होंने पीपल्स पार्टी को मौका दिया, ताजरान ने, हम ही वो लोग हैं जिन्होंने नून लीग का साथ दिया, हम ही वो लोग हैं जो पीटीआई का साथ दे रहे हैं। अगर ये परफॉर्म नहीं करेगा तो कोई मसला नहीं है, वी हैव द नेक्स्ट ऑप्शन, मूव ऑन। ठीक है, यानी आपका ये कहना है कि खत्म होगी लेकिन टाइम दें, टाइम पूरा करें, लेट्स सी के क्या होता है। ठीक है, लेकिन हमारा कहीं पे जो किरदार है हमने वो सर हम वोट डालेंगे, फिर अपनी वोट की ताकत इस्तेमाल करेंगे। ऑपोजिशन भी तो यही कहती है, ठीक है, अवाम में भी फैसला होगा, अवाम की अदालत ठीक है। जो हम इंटरनली करप्ट हैं उसके बारे में क्या होगा? इंटरनली करप्ट के बारे में देखें जी, बस फिर यही है कि अब गवर्नमेंट अपनी तरफ से फिर यही कर सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अब इन इदारों को, जिनको आप कह रहे हैं, जिनका काम है करप्शन रोकना, इदारों के अंदर, विद इन इदारों के अंदर रोकना है, तो उनका काम है कि 2, 4, 5, 7 बंदों को जब तक ये एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे, सेट नहीं करेंगे, तब तक वो यही मैं भी कह रहा था कि एग्जाम्पल देनी पड़ेगी, एग्जाम्पल देनी पड़ेगी। सर देखिए सर, कुछ चीज़ें प्यार मोहब्बत से की जाती हैं, कुछ चीज़ों के लिए एक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, तो यानी हुकूमत को अब एक्शन लेना पड़ेगा मेरे ख्याल से कि हुकूमत को अगर किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी जो इदारा उनके मातहत आता है, उसमें अगर प्रॉब्लम्स है काम करने में और जिस बंदे की वजह से प्रॉब्लम है तो उसको उठा देना चाहिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। या उस बंदे के खिलाफ अगर आपके पास सही प्रॉपर सबूत है तो उसको एक्सपोज करें। ठीक हो गया, सही हो गया, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी बातें की। नाज़रीन, जैसा कि आपने भाई की राय जानी, इनका ये कहना था कि हुकूमत को जो है वो अब स्ट्रिक्ट एक्शंस जो हैं वो लेने पड़ेंगे, कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट की जाएं ताकि ये करप्शन जो है ये ख़त्म हो, एटलीस्ट हमारे इदारों से तो ख़त्म हो, ताकि जो है निज़ाम एक जो है ट्रैक पे आ जाए, कुछ बेहतरी की तरफ चले। क्योंकि अब आधा वक्त तो गुजर चुका है, लेकिन अभी भी अवाम बहुत हद तक जो है वो हुकूमत से उम्मीद लगाए बैठी हुई है, और अब अगर हुकूमत ने परफॉर्म नहीं किया तो इनका कहना यह है कि हम ही ताजरान थे जो हम इनको लेकर आए हैं। अगर ये हुकूमत अवाम के बारे में, अवामी इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचेगी, ठीक है, अवाम की बेहतरी के लिए नहीं सोचेगी, अवाम फाके करेगी, इसी तरह रुलती रहेगी, तो फिर इनको भी जो कदम है वो दूसरी तरफ उठाने पड़ेंगे और फिर कोई नया बंदा आएगा, कोई बेहतर आएगा जो इनके बारे में सोचे। आइए चलते हैं, अवाम से मजीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। वालेकुम सलाम, मैं इस्लामाबाद में मुलाजमत करता हूँ, इस्लामाबाद में तकरीबन 30 साल हो गए रहे। अच्छा, मुझे ये बताएं जनाब कि आपको क्या लगता है कि हमारे जो इदारे हैं, ठीक है, हमारा जो मुल्क है उनमें करप्शन है, मुल्क में करप्शन है, इदारों में करप्शन है या नहीं है? असल में इस बारे में मैं बात नहीं कर सकता। मैं तो ये इस चीज़ के बारे में बात करूँगा कि मुल्की हालात जो हैं वो इस वक्त हर जो गरीब है, चाहे अमीर से अमीर तर है, एक तो कोरोना के हालात ऊपर से आए हैं, दूसरा महंगाई जो कहते थे पहले कि घर में गोश्त ना पकाओ, आलू पका लें या बैंगन पका लें। अब आलू भी आपको 100 रुपये किलो, टमाटर पिछले दिनों में आपको देखा 300 रुपये किलो। अभी मौजूदा जो है मुर्गी तकरीबन जिंदा मुर्गी, ठीक है, तो करप्शन की वजह से महंगाई बढ़ रही है ना कि जब एक तो सबसे पहले यह है कि दुआओं की ज़रूरत है, मुल्क के लिए दुआ करें और कोशिश करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो मदीना शरीफ वाला कानून है, मक्का शरीफ वाला इस्लामी कानून आए, दुआओं की भी ज़रूरत है और हमें जो है वो अपनी नीयतें भी खालिस करने की ज़रूरत है, मुझे भी अपना किरदार बेहतर करने की ज़रूरत है। सबको जो है वो अल्लाह के सामने ये कोरोना ये जो वबाएँ आती हैं, इज्तिमाई अज़ाब आते हैं, उलमाए किराम से भी फतवे सुन लें, उन्होंने भी यही कहा है कि हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जो है गिड़गिड़ा के दुआएँ करनी चाहिए। तो मुल्क की हालात आप देखें, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, 40-50 रुपये लीटर होता था, 110 पे जा चुका है। ठीक है, गोश्त किसी बंदे ने, उस दिन मैं इंटरव्यू सुन रहा था, किसी बंदे ने कहा गोश्त चाहे 5000 रुपये किलो कर दें, हमें से कोई मसला नहीं, हम गोश्त नहीं खाते, हमें सिर्फ सब्ज़ी पे ही रहने दें। अगर हमारी जो है वो एक बंदे को बेचारा ये बैठे हुए लाइन में जिनको दिहाड़ी की 100-200 रुपये की मजदूरी नहीं मिलती, वो बेचारे सब्ज़ी भी इस वक्त नहीं पका सकते। हम तनख्वाहदार बंदे हैं, ये जो भी यहाँ तनख्वाहों का भी हिसाब है, बिलों को देख लें, बिल कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, तो मुझे ये बताएं ना कि महंगाई तो बढ़ रही है, जी, किस वजह से बढ़ रही है? कि हुकूमती लोग, अपोजिशन के लोग, सियासी लोग करप्ट हैं या ठीक हैं? बस यही है कि बार बार वही बंदे आ रहे हैं। हम देखें ना बेचारे जो शरीफ लोग हैं, जैसे यानी कि वो जितने जो है बेचारे वो उन लोगों को कोई वोट ही नहीं देता। तो क्यों नहीं ये खात्मा हो सकता करप्शन का? क्यों नहीं, क्या वजह है, आपको क्या लगता है? मिलकर कोशिश करें और दुआओं की भी जरूरत है। पहले आप कहते हैं कि दुआ होनी चाहिए, दुआ करेंगे तो बेहतरी आएगी। को अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मेरी जो जिम्मेदारी है, अगर मैं कहूँगा कि आज मैं नहीं जाऊँगा तो ये काम हो जाएगा, दूसरा भी यही समझेगा। हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी और दुआओं की जरूरत है और अपने आप को साफ सुथरा करके 5 वक्त नमाज। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू जी। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है और अवाम की राय हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजह है कि करप्शन का ख़ात्मा नहीं हो सक रहा हमारे इदारों में, हमारे मुल्क में। तो आइए चलते हैं, मज़ीद बात करते हैं। कैसे हैं जी आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अपना तारुफ कराएंगे। मेरा नाम मोहम्मद रहीम अब्बासी है। अच्छा जी, भाई साहब मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि मुल्क में करप्शन का ख़ात्मा नहीं हो सकता? अदालती निज़ाम हमारा बिल्कुल आपके सामने है। ठीक है, ये देखें, चीनी का बुरान, आटे का बुरान। इमरान साहब तो बहुत बड़े दावे करते कंटेनर पे, मैंने बिल जला दिया, मैंने आग लगा दी है, और आज जगह गरीब का जीना आराम किया हुआ है। ठीक है, इतनी सब का क्या बना हुआ है, आटे का क्या बना बुरान। और महंगाई इतनी है कि लोग परेशान हैं। मोहल्ले में हम देखते हैं तो लोग रोटी को तरस रहे हैं। अच्छा, ये कोई पार्टी से हट कर बात कर रहा हूँ, जो मैं बिजनेस के हवाले से टच हूँ। जो हम दालें हम बेचते 3,000, 3,500, 4,000 रुपये मन, आज उनका रेट 10,000, 12,000, 8,000 रुपये है। अच्छा, आटा तो मिलता ही नहीं आपके सामने, क्या रेट। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि ये जो हमारे इदारे हैं जिनकी वजह से करप्शन बढ़ रही है और फिर उसी की वजह से महंगाई भी बढ़ती है, उनको बेहतर बनाया जा सकता है? बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? लेकिन अदालती निज़ाम हमारा आपके सामने, सारी दुनिया के सामने। ठीक है, इतनी बड़ी करप्शन जगीर सामने की है, जितने उन्होंने लगाए उससे ऊपर उन्होंने लिए। ठीक है, वो आए, इस्तकबाल उनका हुआ, और वो इमरान खान साहब के दावे कहाँ चले गए? ठीक है, तो जो पुरानी हुकूमतें थी वो भी दावे करती थी कि करप्शन ख़त्म करेंगे, जो नई हुकूमत है वो भी यही दावे करती है कि करप्शन ख़त्म करेंगे, तो क्यों नहीं ये बेहतर हो सक रहा? पुरानी हुकूमत में लोग तो खुशहाल थे, खाना तो कम अज़ कम खाते थे, बिजली के बिल देखें, गैस के बिल देखें, और इतना बुरान आज जिसकी सैलरी मेरे ख्याल में 50,000 लाख रुपये, वो भी परेशान है। अच्छा, तो हम तबका क्या करेगा? लो तबका, मजदूर, दिहाड़ीदार क्या करेंगे? ये लोग क्या करेंगे? हमारा क्या किरदार आपको दिखाई देता है? अवामी क्या किरदार है? अवाम ठीक है? नहीं, अवाम का क्या किरदार है जी? अवाम क्या ठीक है? अवाम जो है वो अपना काम सही से कर रही है? क्या अवाम करप्ट नहीं है? अवाम के तो पहले भी वोट पे डाका डाला गया आपके सामने। अच्छा, अभी भी डालेंगे। अवाम को तो क्या इन्होंने देना है? चंद लोग के समय हम अपना काम सही करते हैं। आप माशाल्लाह, हमारा मीडिया तो अच्छा काम कर रहा है। मीडिया ये भी बड़ी मेहरबानी है इस दौर में, ये माशाल्लाह लगा हुआ है। इस दौर में आप लोगों की राय ले रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। ठीक है जी, चलें, बहुत शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक है, बुखारी मेरा नाम है जी। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि हमारी ये निज़ाम जो है ना, ये निज़ाम बदली होना बहुत ज़रूरी है। कैसे बदली होगा जी? कौन बदली करेगा? एक तो बदली कैसे होगा कि हमारी जो अदालतें हैं ना जी, जी, निज़ाम को देखें, यार निज़ाम बेहतर चल रहा है, नहीं तो उसके खिलाफ फैसला दे दें, तो निज़ाम बेहतर हो सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी अब हम जो मौजूदा हुकूमत है उसने भी ये दावे किए कि करप्शन जो है ख़त्म होगी। ठीक है, जो पिछली हुकूमतें थी वो भी यही दावे करती थी। कुछ आपके सामने ही है, पिछली का भी और इसका भी। ठीक है, तो क्यों नहीं ख़त्म हो रही जी? सड़कों पे बैठे हुए हैं, लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही, लोग खाने पीने के लिए परेशान। ख़त्म क्यों नहीं हो रही? करप्शन क्यों नहीं ख़त्म हो रही? इसीलिए नहीं हो रही कि हम ज़ाती तौर पे उन लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं जो मकसद करप्शन ख़त्म ही नहीं होने देते। तो ये ज़ाती तौर पे हमारा अपना मसला नहीं है कि हम लोग बार बार ला के उन्हीं लोगों को मुसल्लत कर लेते हैं अपने ऊपर? बात असल में यही है कि हम ज़ाती तौर पे जो है ना, कोई तो हम खुद मुसल्लत करते हैं, कोई डाका डाला जाता है। ठीक है, अवाम के हक में क्या फ़ैसला होना चाहिए करप्शन को ख़त्म करने के लिए? देखें जी, अवाम के हक में तो यही चीज़ है ना कि अवाम भूखी मर रही है, करप्शन ख़त्म होगी तो ये अवाम बेहतर होगी, वरना ये अवाम तो सड़कों पे बैठ के गरीब मजदूरी ढूंढ रहे हैं। इनको मकसद इस वक्त गले की इतनी परेशानी है, जो चीनी 60 रुपये किलो में थी वो इस वक्त 120 रुपये किलो में देहातों में मिल रही है। इस पे क्या करप्शन खत्म? हम क्या कर सकते हैं? हम तो रोड पे आपके हमारा जो ये अवामी किरदार है वो ठीक है, अवाम अपना काम सही से करती है, अपना काम तो करती है, लेकिन उनको किया नहीं जाता। अवाम खुद करप्ट नहीं है, खुद डंडी नहीं मारती किसी चीज़ में। अवाम इसी में डंडी मारती है कि जब ये वोटिंग कि जो काम करती है वो भी आधा करती है और काम चोरी करने की कोशिश करती है और फिर आधे से निकल जाती है। कि कुछ अगर काम चोरी करने की जो कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर कानून हो तो वो काम चोरी नहीं करता। ठीक है, बस असल में बात ये है। तो आपका ये कहना है कि कानूनी जो हमारे इदारे हैं बहुत बेहतर हो जाएं, इंशाल्लाह तमाम मुल्क पूरा बेहतर हो जाएगा। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। अच्छा जी, काशिफ भाई मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि वतन अजीज़ में करप्शन है? करप्शन तो है, बिल्कुल है। अच्छा, तो क्या वजह है जो हुकूमतें गुजरी वो भी करप्शन ख़त्म करने के दावे करती थी, जो मौजूदा हुकूमत है वो भी करप्शन ख़त्म करने के दावे तो कर रही है, लेकिन मसले उधर ही हैं, मसाइल सारे जो हैं उनका हल कोई नहीं निकलता। ठीक है, तो क्या वजह? करप्शन तो ख़त्म नहीं हो सकती, हमारा तो नीचे से लेकर ऊपर तक सारा तबका करप्ट है।
ठीक है। बेसिकली छोटा आदमी भी करप्ट है, बड़ा आदमी भी करप्ट है। ठीक है। करप्शन नहीं खत्म हो सकती, चाहे कुछ भी कर ले। ठीक है, तो एज अ कौम हमें अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा, आपका ये कहना है या नहीं? हाँ बिल्कुल, कौम ठीक होगी तो फिर हुक्मरान ठीक होंगे। हमारा क्या किरदार आप देखते हैं? हमारा तो ये है कि जो आपकी ड्यूटी है वो उसको आप ईमानदारी से करें। ईमानदारी से नहीं करेंगे तो फिर आप उसके करप्शन के जुमरे में आते हैं। बिल्कुल। तो हम तो छोटा जो रेडी वाला है हमारा वो भी करप्ट है, जो बड़ा है हम तो उसको ब्लेम करते हैं। छोटे से लेके बड़े तक सारे करप्ट है। मसला ये है कि अवाम ये मानने को तैयार नहीं है कि हम खुद भी करप्ट हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। कहते हैं गवर्नमेंट ऐसे है, गवर्नमेंट तो सारी उसी तरह होगी जैसी अवाम है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि हर हुकूमत आती है, वो दावे करती है कि ये ऐसा, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन हल कोई नहीं निकलता, क्या वजह है? नहीं, पिछली अगर गवर्नमेंट से कंपैरिजन करें तो ये ठीक है, गवर्नमेंट अच्छा ठीक है, बेहतर है, कोई बेहतरी आ रही है पहले से तो काफ़ी बेहतर है। पर लोग अगर नहीं मानते इस चीज़ को तो ना माने, लेकिन पहले से बेहतर है। अच्छा, पहले से बेहतर निज़ाम है आपके मुताबिक। अच्छा, तो अगर हम लोग कोई परमानेंट हल निकालना चाहें इसका, तो आपके मुताबिक क्या हो सकता है? कोई पॉलिसीज आनी चाहिए या क्या है? बेसिकली बात यह है ना, एक अकेला आदमी जो है ना, इंडिविजुअल, वो तो अगर ठीक है सारी टीम उसकी करप्ट होगी तो वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। तो वो बेसिकली जो इमरान खान है ना, उसकी मतलब जो बाकी जो काबीना है वो ठीक नहीं है, वो इंडिविजुअल खुद ठीक है, तो उससे चेंजिंग नहीं आएगी कभी भी। बाकी लोगों को साथ लेके चलना उसकी मजबूरी है। बेसिकली वो बाकी सारे लोग करप्ट हैं, करप्शन खत्म नहीं हो सकती है। ठीक है। आवाम जब तक ठीक नहीं होगी तो बाकी ऊपर वाले कैसे ठीक? तो इदारों में जो करप्शन होती है उसके खात्मे के लिए क्या करना चाहिए इनका? उसके इदारों को सजा देनी चाहिए, लोगों को जो करप्ट करता है उसको सजा। तो क्यों नहीं अभी तक कोई एग्जाम्पल सेट की गई? एग्जाम्पल सेट इसलिए नहीं, क्योंकि ऊपर लेवल से सब चोर है ना, वो कहते हैं कि जब मतलब नीचे पकड़ेंगे तो फिर हमारी चोरी भी पकड़ी जाएगी, तो इसलिए चेंजिंग जो है वो बहुत मुश्किल है, नहीं आ सकती। अच्छा, यानी आपको लगता है कि ये नहीं आएगी अभी जो 2-2.5 साल रहते हैं हुकूमत के, उसमें भी? अगर तो मतलब है ना, महंगाई की आप बात करें ना, महंगाई तो रेट ज़्यादा हो रही है, लेकिन बेसिकली वो अब ये कहते हैं कि पिछली गवर्नमेंट है उनका ये सारा ब्लेम है जी, उनके कर्जे लिए हुए हमको सूद में वापस कर रहे हैं, इसलिए हालात ख़राब हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि वो जो है ना अपना, अगर इदारे ठीक हो जाए ना, उनके अंदर जो लोग हैं वो अपनी ड्यूटी सही करें तो फिर करप्शन खत्म हो सकती है। ठीक हो गया जी, चलें, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? चाचू मुझे ये बताएं कि आपको मुल्क में करप्शन देखने को मिलती है या नहीं? करप्शन तो बहुत ज़्यादा है ना, सिर्फ देखने को नहीं मिलती बल्कि हकीकत में बहुत ज़्यादा। कभी कोई ऐसा वाक़या आपके साथ हुआ और जिसमें आपको लगे कि हमारे इरादों में हमारे जो इदारे हैं इनमें करप्शन है, ठीक है, और हम लोग जो हैं वो मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं इन इदारों के होते हुए जो कि करप्ट हैं? भाई कोई भी अदारा ऐसा नहीं है कि जिसमें करप्शन नहीं है। ठीक है। बेशक वो उस अदारे का सरबराह हो या उसका चौकीदार है, चौकीदार इस तरह करप्शन करता है कि वो अपनी ड्यूटी सही नहीं करता, वो भी ईमानदारी से नहीं करता, ठीक है, टाइम चोरी करता है, ड्यूटी सही नहीं करता, ड्यूटी पे आना, देर से आना, जल्दी चले जाना, काम सही ना करना। तो बड़े जो अदारे हैं वो बड़े लोग जो हैं वो तो बजट में करप्शन करते हैं, फिर उसके बाद जो उनका प्रोग्राम होता है सालाना कोई काम करने का तरक्याती, उसमें करप्शन करते हैं, पैसा कम लगाते हैं, ज़्यादा खा जाते हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि ये जो करप्शन करते हैं इसके बाद अवाम को उसकी वजह से क्या फेस करने पड़ते हैं सर्कमस्टांसेस, यानी उनको क्या अवाम जो है उसके लिए किन मुश्किलात जो है वो कौन सी मुश्किलात हैं जो पैदा होती हैं? अवाम के लिए ये जिन लोगों से, जिन अदारों से हम लेते हैं, कर्जा लेते हैं, वो फिर अपनी शराइत मनवाते हैं, वो आवाम महंगाई की सूरत में वो उसका खमियाजा भुगतते हैं कि उनको ये करना पड़ता है कि बहुत मुश्किल से गुजारा होता है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अगर कोई बेहतरी लाने का सोचा जाए तो वो बेहतरी क्या हो सकती है? सोचा इधर क्या बंदा सोचे, इधर जो हुकूमत है वो भी करप्ट है, जो भी आई है पहले भी आई है। चलो पहले हुकूमत ये थी कि रुपए में 4 आने वो खर्च भी करते थे, 8 आने और 8 आने खाते थे। ये जो हुकूमत आई है ये तो कुछ भी नहीं कर रही ना। अच्छा, तो चाचू मुझे ये बताएं कि डालने का कोई काम नहीं कर रही। ये जो कॉन्सेप्ट है मुझे इसकी नहीं समझ आती। सबसे ज्यादा करप्ट हुकूमत ये है, बिल्कुल बिल्कुल, कि जिसने करप्शन की है वो जहांगीर तरीन है या और है कोई बड़े बड़े जो अरबों के हैं वो बाहर चले गए हैं, ये उनको नहीं पूछते। अच्छा, ये सिर्फ ये शोर कर रहे हैं जी, फलां करप्ट था, फलां करप्ट था पिछली हुकूमत। भाई तुमने क्या किया है? तुमने 3 साल में कोई काम, कोई तरक्याती मंसूबा, कोई कौमी मंसूबा कुछ नहीं किया, सिवाय शोर करने। ठीक है। अच्छा चाचू मुझे ये बताएं कि ये एक कॉन्सेप्ट चलता है कि यार चलें पिछली हुकूमतें जो थीं वो अगर 4 खाती थी तो 2 लगा भी देती थी,
तो वो जो 4 खाती थी वो भी अवाम का पैसा था और जो 2 लगाती थी वो भी अवाम ही का पैसा था। ठीक है, तो ये तो करप्शन ही हुई ना। ठीक है कि वो जो खाती भी थी वो भी अवामी खाती थी, लगाती भी थी अवामी लगाती थी, तो कोई एहसान ना हुआ। तो क्या किस तरीके से बेहतरी लाई जा सकती है, ये बताएं। बेहतरी यहाँ पे लानी तो नज़र नहीं आता कि बेहतरी आएगी, क्योंकि जो बेहतरी लाने वाले हैं वो उन्हीं में से बार बार सिलेक्ट होके आते हैं। ठीक है, तो वो बाप नहीं तो ऑप्शन है कोई आपके पास, कोई और बेहतर ऑप्शन तो है कि जो भी करप्ट है उसके लिए सख्त सज़ा होनी चाहिए। ये जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले अदारे हैं ना, जी जी, उनको चाहिए कि वो स्टैंड ले कि जो करप्ट लोग हैं वो उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ठीक हो गया जी, चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने। शम्स भाई, मुझे ये बताएं कि आप कोयटा से इधर आए हैं, मुझे ये बताएं कि मुल्क में आप कितना फिरे, ठीक है, कोयटा से इधर आए, इस्लामाबाद आए, तो करप्शन कहीं देखने को मिली आपको? जी मैं बलूचिस्तान में घुमा हूँ, सिंध कराची गए हूँ और लाहौर या इस्लामाबाद बहुत से शहरों में घुमा हूँ। करप्शन के हवाले से मैं ये बताना चाहता हूँ कि सारी जिम्मेदारी जो है सबसे पहले सियासतदानों पर आती है। अच्छा, क्योंकि ज़्यादातर जो करप्शन हो रहे हैं और हमारे मुल्क के जो मुकम्मल माशी सूरत हाल ख़राब हो चुकी है वो सियासतदानों की वजह से हो चुकी है। जैसे आपने मौजूदा सूरत हाल देखी सेनेट के हवाले से, और जो सेनेटर बने, जो चेयरमैन बने, डिप्टी चेयरमैन वगैरह बने, आपने खुद देखा होगा, लोगों ने देखा होगा कि यहाँ अरबों रुपयों के करप्शन हुआ है। बिल्कुल, जब से इसी तरह सूरत हाल चलेंगे और हमारे एजुकेशन सिस्टम वीक होने की वजह से मजीद लोग जो है ठीक है, तो हमारा जो अपना किरदार है जी, अवामी किरदार जो है वो क्या दिखाई देता है? अवाम जो है वो करप्ट नहीं है क्या? अवाम अपना काम सही तरीके से अदा कर रही है? अवाम मुझसे लेकर सब मतलब पाकिस्तान के जितने भी अवाम हैं, सबसे पहले तो इस्लामी तालीमात की बहुत कमी है। ठीक है, इन कमी की वजह से और एजुकेशन की कमी की वजह से हम सब करप्शन में खुद वो ठीक है, के और करप्शन कर रहे हैं। हर बंदा अपने फील्ड में करप्ट है और कुछ जिनके बस में ज़्यादा करप्शन है वो ज़्यादा करप्शन कर रहे हैं। जो रेडी वाले हैं, जो हम मतलब आम आवाम है, हमारी बस में अब हम अपने चोंच के मुताबिक मतलब बिल्कुल, यानी जिसकी जितनी इस्तात है वो उसके मुताबिक कर रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं जी कि कैसे बेहतरी लाई जा सकती है आपके मुताबिक? क्या सबसे पहले हमारे जो अदलिया इदारे हैं, ठीक है, इनको जो है मजबूत होना चाहिए और इनको जो इनमें इंसाफ होना चाहिए। दूसरे नंबर पर हमारे जो तालीमात की कमी है, इल्म की कमी है, इसी वजह से और गवर्नमेंट को ये तालीमात हमें देनी चाहिए कि करप्शन से किस तरह बचना है और किस तरह करप्शन नहीं करना है और मतलब आइन के मुताबिक किस तरह चलना है। वो सबसे अच्छी मतलब बात ये कि हमारे तालीमी इदारे को दुरुस्त करने चाहिए और हमें बेहतर करना चाहिए। ठीक हो गया जी, चलें, तो इंशाल्लाह करप्शन ख़त्म ठीक हो गया जी। नाज़रीन, हमने जानी गज़ब करप्शन की कहानी अवाम की ज़बानी। अवाम का कहना था कि जितनी भी हुकूमतें आती हैं वो करप्शन को ख़त्म करने के दावे तो करती हैं लेकिन करप्शन को ख़त्म नहीं कर पाती। अवाम का ये भी कहना था कि हमें अपने इदारों में ग्रास रूट लेवल से देखना होगा कि जड़ कहाँ पे है। इस करप्शन को जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है और जहाँ तक अवाम की अपनी बात है, अवाम की अपनी जिम्मेदारियां हैं, तो वो अदा करने में भी अवाम करप्ट है। जहाँ पे जिसका बस चलता है वो उस लेवल पे डंडी मारता है, चाहे वो छोटा लेवल हो चाहे वो बड़ा लेवल हो। नाज़रीन, इस सब को साथ लेकर चलना होगा अगर करप्शन ख़त्म करनी है, और तो हर लेवल पे हुकूमत को भी और अवाम को भी करप्शन का खात्मा करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जहाँ तक हमारी बात है, अवाम की बात है, तो अवाम हुकूमत के साथ खड़ी है। अगर करप्शन की बात है ख़त्म करने की, तो अवाम हर लेवल पे हुकूमत के साथ खड़ी है और हुकूमत से यही चाहती है कि ये जो 2.5 साल हैं इनमें करप्शन का खात्मा करें और करप्शन को जड़ से ख़त्म करें। इसी के साथ अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफरी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।